दोस्ती है इसको हिमालय से बुलंद और शहद से मीठा गर्दाना जाता है। चीन पाकिस्तान का वो काबिल एतमाद दरीना दोस्त जिसने हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर पाकिस्तान का साथ दिया है, और ये इस्तकबाल के मनाज़िर इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, उनका तैयारा इस वक्त लैंड कर चुका है नूर खान एयर बेस पर। रेड कार्पेट वेलकम उनको इस वक्त पाकिस्तान में दिया जाएगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुद रिसीव करेंगे। बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं नूर खान एयर बेस इस्लामाबाद से, जहाँ चीनी वज़ीर आज़म का तैयारा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया जाएगा और नूर खान एयर बेस पर उनको रेड कारपेट इस्तकबाल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो भी पेश किया जाएगा। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म ली चियांग अपने वफ्द में वज़ारत ख़ारजा, तजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के आला अफसरान और वज़रा के हमरा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नूर खान एयर बेस पर उनका इस्तकबाल करेंगे। रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाएगा। किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल के बाद ये पाकिस्तान का दौरा है और पाकिस्तान अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए बेहतरीन अंदाज में अपने मेहमान का वेलकम करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। दोनों मुल्कों की ज़बानें अलग हैं, कल्चर अलग है, लेकिन दोनों मुल्कों के और दोनों मुल्कों की आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं और दोस्ती की ऐसी मिसाल है जो दुनिया भर में दी जाती है। चीन से मजबूत ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़्व हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो बात की जाए, जो भी हुकूमत आई उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा मुकद्दम रखा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का 2 तरफा दौरा है, इसमें वो शंघाई ताउन तंजीम का जो अहम इजलास हो रहा है, जो समिट हो रही है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, उसमें भी शरीक होंगे। साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ इंतहाई अहम नौयत के मामलात भी तय होंगे। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर बताया जा रहा है कि दस्तखत भी होंगे। चीन के वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का यह पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तावन, तज़वीराती शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीरुल जहती फोरम्स पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो गैर मुतज़लज़ल दोस्ती अब तज़वीराती शराकतदारी का रूप धार चुकी है। माजी में सियासी अदवार की तब्दीली के बावजूद तमाम हुकूमतों ने चीन के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा किया और दोनों मुल्कों की मौजूदा क़यादत ने तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई समत फ्राहम की है। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं कि रेड कारपेट इस्तकबाल जो है उनका करने के लिए इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए बराह रास्त नूर खान एयर बेस पे आप ये बराह रास्त मनाज़र जो हैं वो देख सकते हैं। और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उनको बैनुल-अक़वामी सियासत में भी मिसाली हैसियत हासिल है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद की अगर बात की जाए तो ये 1950 की दहाई में रखी गई, जब पाकिस्तान ने चीन को 1951 में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। इस अहम संगे मील में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली ऐसी दोस्ती को मुख्तलिफ सियासी अदवार और हुकूमतों ने हमेशा अव्वलीन तरजीह करार दिया है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा पाक चाइना ताल्लुकात के पस मंज़र में भी हम जाएंगे। 11 साल पहले 22 मई 2013 को चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने पाकिस्तान का दौरा किया था। फ्लैगशिप मंसूबे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी। सी पैक की बदौलत मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई और पाकिस्तान का जो मुआशी मंजरनामा है उसको तब्दील करने में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और एक इंतहाई अहम पिलर के तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के पहले मरहले में अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, जिसमें तवानाई के हुसूल समेत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी समेत मास ट्रांजिट का निज़ाम, गवादर पोर्ट की अपग्रेडेशन शामिल हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अमन, तरक्की और मईशत की नमो के साथ साथ खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी करार दी जाती है। और सी पैक का जो दूसरा फेज़ है वो इंतहाई अहम है और यकीनन उस पर भी बातचीत होगी। पायदार तरक्की के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का क़याम है, इसमें टेक्नोलॉजी है, कानकनी, मादनियात, ज़राअत और माहौल दोस्त तवानाई
समेत दीगर शोबों में ताउन को तरजीह दी जाएगी। और एक ज़राअत का जो शोबा है वो भी इंतहाई अहम है, इसमें तवानाई के मौसर मैनेजमेंट सिस्टम में ताउन को बढ़ाया जाएगा। कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आप देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव करने के लिए, और पुरतपाक शानदार पाकिस्तान की रिवायात के ऐन मुताबिक इस्तकबाल करने के लिए इस वक्त तमाम तर तैयारियां नूर खान एयर बेस पर मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा और साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। चश्मे मारोशन दिले माशा, चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए ये बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं नूर खान एयर बेस इस्लामाबाद से। आपको आगाह करें कि रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जाएगा मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, गार्ड ऑफ ऑनर उनको एयरपोर्ट पर ही पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ आपको इसके साथ साथ आपको बताएं कि अगर पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की जाए, और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा जो हैं ये इस वक्त मौजूद हैं इस्तकबाल करने के लिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म भी एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। और ये बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर जो हैं वो मुहित हैं, और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर इन ताल्लुकात के हवाले से तो 2015 में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई जहत दी, जिसका आगाज़ साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मुलाकात के दौरान इस अहम मनसूबे का संगे बुनियाद जो है रखा, इसको मज़ीद आगे बढ़ाया, जिसको लेके आज पाकिस्तान और चीन नई बुलंदियों की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे, ये दो मुल्कों, दो रियासतों की सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये चीन और पाकिस्तानी कौम के लोगों की आपस में दोस्ती है। एक ऐसा नाता है जिसको तोड़ने के लिए बहुत सी साजिशें भी की जाती रही हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान का ऐसा दरीना, काबिल एतमाद और टाइम टेस्टेड दोस्त है जिसने हर मुश्किल घड़ी में, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोविड हो, हर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का हमेशा आगे बढ़कर हाथ थामा है और मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। एक तरफ हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताल्लुकात के हवाले से, दूसरी जानिब ताज़ा तरीन मनाज़िर पाकिस्तान टेलीविज़न इस वक्त आपको दिखा रहा है, और इस वक्त आप देख रहे हैं ये नूर खान एयरबेस के मनाज़िर हैं। वफाकी वज़रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं, और वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो कि तमाम तर तैयारियों को, इस्तकबाल को और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की नशरियात में जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है, अताउल्लाह तारड़, वो भी यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस के मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आज उनकी इंतहाई अहम मसरूफियात रहेंगी। उनकी आज की मसरूफियात के हवाले से भी हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर पहले तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल होगा, जिसकी तैयारियाँ इस वक्त आप देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा तौर पर उनको पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, और फिर वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी, डायलॉग होगा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों वज़राए आज़म चीन पाकिस्तान ताउन के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे, और बाकायदा तौर पर इसकी तकरीब होगी जो यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न आपके साथ शेयर करेगा। और इसके साथ साथ सी पैक 2 के साथ साथ दीगर बड़े मंसूबे जो हैं वो भी शामिल हैं, और इन पर भी बात होगी। तकरीब में गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वर्चुअल इफ्तिताह भी शामिल है। इसके साथ साथ आप ये मनाज़िर जो देख रहे हैं नूर खान एयरबेस पर, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी भी दी जाएगी, और इसके साथ साथ पुरतपाक इस्तकबाल के लिए उनके गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, और पाकिस्तान की जानिब से अपने मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। और आपको बताएँ कि वफाकी वज़रा मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब रवां दवां हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस SCO समिट का इनेकाद जो है वो हो रहा है कल से, लेकिन उससे कबल की बात अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो आप पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनका ये पहला हिस्सा है जिसमें आज इंतहाई अहम जो है वो ये तमाम तर मसरूफियात जो हैं वो रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि CPEC के दूसरे फेज़ में पायदार तरक्की के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम, सनतों की मुंतकली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कान
معدنی معدنیات، زراعت اور ماحول دوست توانائی سمیت دیگر جو شعبے ہیں ان میں تعاون کو ترجیح دی جائے گی۔ زراعت کے شعبے اور توانائی کے مؤثر مینجمنٹ سسٹم میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، جبکہ پاکستان ریلوے، ML1 اور کراکرم ہائی وے کی اثر نو تعمیر بھی فیز 2 میں شامل ہے۔ جی بالکل، ایک وہ استقبال ہے جس کی تیاریاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باضابطہ استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی، جہاں پر ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ معزز مہمان پاکستان کے دیرینہ دوست چین کے وزیر اعظم لی چیونگ کو، جن کا 4 روزہ دورہ ہے، 14 سے 17 اکتوبر تک وہ پاکستان میں موجود رہیں گے۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی قیادت، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور آرمی چیف اور اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ SCO کا جو اجلاس ہو رہا ہے، سربراہ حکومت اجلاس اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستان تمام عالمی دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس اہم اجلاس میں چین جو ہے وہ اس کا سب سے اہم رکن ہے، وہ بھی اس اجلاس میں پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس میں چین جو ہے وہ نمائندگی کرے گا، اور ایک اعلیٰ سطح کا وفد بتایا جا رہا ہے کہ لی چیونگ کے ہمراہ جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاک چین دوستی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے۔ فلیگ شپ منصوبے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان، جن کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا، اور اس میں اقتصادی راہداری جو ہے وہ ایک اہم ترین منصوبہ ہے۔ اقتصادی راہداری نے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی جہت دی ہے۔ سی پیک کی بدولت ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری نے ملک کے معاشی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سی پیک کے دوسرے فیز میں پائیدار ترقی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کا قیام، صنعتوں کی منتقلی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی، معدنیات، زراعت اور ماحول دوست توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو ترجیح دی جائے گی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، اور پاکستان چین کے تعلقات کو بین الاقوامی سیاست میں بھی مثالی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ناظرین اگر بات کی جائے تو 1950 کی دہائی میں ان کا آغاز ہوا، جب پاکستان نے چین کو 1951 میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ اس اہم سنگ میل میں پاکستان چین سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہر آزمائش پر پورا اترنے والی اس دوستی کو مختلف سیاسی ادوار اور حکومتوں نے ہمیشہ اولین ترجیح قرار دیا۔ سیاسی ادوار کی تبدیلی کے باوجود ہر حکومت نے چین کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پاک چین تعلقات میں غیر معمولی بہتری 1963 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دورہ چین سے آئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تاریخی موڑ آیا، جس میں چین کے ساتھ تعلقات کو کلیدی اہمیت دی گئی۔ پھر ستمبر 1995 میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی چوتھی عالمی خواتین کانفرنس میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے شرکت کی، اور کانفرنس میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شرکت اور ان کی تقاریر کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جو پاکستانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے مضبوط پیغام تھا۔ صدر آصف علی زرداری کے سابق دور صدارت میں بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید وسعت ملی۔ توانائی اور دفاعی تعاون سمیت دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شعبوں میں متعدد منصوبے شروع کیے گئے، اور پھر جولائی 2013 میں سابق وزیر اعظم کا دورہ چین انتہائی اہم نوعیت کا حامل رہا۔ جی بالکل، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم سابق جو وزیر اعظم ہیں محمد نواز شریف، انہوں نے بھی پاک چین تعلقات کو فروغ دینے میں ذاتی دلچسپی لی، اور حکومتی سطح پر بہت سے جو ہے وہ معاہدے ہوئے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اور ایک طرف ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان کے چائنا کے ساتھ تعلقات، اور پاکستان کی خاص طور پر ریاست کے چائنا کے ساتھ تعلقات، اور پاکستانی عوام کی جو اپنے چینی بہن بھائیوں کے ساتھ ایک محبت اور لازوال دوستی کا رشتہ ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین مناظر اس وقت نور خان ایئر بیس کے آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر تمام تر انتظامات مکمل ہیں، اور پرتپاک، شاندار اور پاکستانی روایات کے عین مطابق استقبال کے لیے یہاں پر اعلیٰ حکام موجود ہیں۔ یہاں پر وفاقی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، جن کا پاک چین دوستی میں انتہائی اہم کردار ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یقیناً اب سے کچھ ہی لمحات بعد ہم وہ تاریخی لمحات بھی وٹنس کریں گے، جب چین کے وزیر اعظم اپنے طیارے سے باہر آئیں گے اور ہم
चश्मे माह रोशन दिल माह शाद कहते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक शानदार इस्तकबाल करेंगे पाकिस्तानी सरजमीन पर। चीन हमेशा पाकिस्तान को अपना दूसरा घर गर्दानता रहा है। नए दौर का आगाज, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती शहद से मीठी, हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी है और ये उसी दोस्ती की अक्कासी इस वक्त आप देख रहे हैं नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से बराह रास्त, जहाँ पे इस वक्त चाइना के वज़ीर आज़म का तैयारा नूर खान एयरबेस पर मौजूद है और उनके रेड कार्पेट इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये बराह रास्त मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनको एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, तोपों की सलामी दी जाएगी और पाकिस्तान अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इंतहाई बेहतरीन अंदाज से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल कर रहा है और उसके लिए तमाम तर तैयारियां आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, ये मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म को यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। रेड कार्पेट वेलकम के लिए तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल है। एक वेलकम उनको यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद बाज़ाब्ता जो इस्तकबालिया तकरीब होगी वो वज़ीर आज़म हाउस में होगी, जहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद होंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। और तैयारे का दरवाज़ा खुल चुका है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर तशरीफ़ लाने को हैं। चश्मे रोशन दिले माशाद, पाकिस्तान अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करने के लिए तैयार। चीनी वज़ीर आज़म अब से कुछ ही लम्हात में तैयारे से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और रेड कार्पेट इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। ये तोपों की सलामी, किस तोपों की सलामी जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पेश की जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बिल्कुल, अब कुछ ही लम्हात की बात है कि चीनी वज़ीर आज़म तैयारे से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उनका पुरतपाक शानदार पाकिस्तानी रिवायात के ऐन मुताबिक इस्तकबाल होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं और अब ये चीनी वज़ीर आज़म भी तैयारे से बाहर तशरीफ़ लाने वाले हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल, चीन के वज़ीर आज़म ली चियोंग का 4 रोज़ा दौरा है। 14 से 17 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे और इस दौरे में उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी। और ये मनाज़िर इस वक्त आप तैयारे से देख रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ये तारीखी लम्हात इस वक्त आपको दिखा रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दरीना दोस्त और दरीना दोस्त के इस्तकबाल की तैयारियां भी भरपूर है, शानदार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद है और इस वक्त आप बराह रास्त चीनी वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं और क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस वेलकम को खुशामदीद कहा है। हाथ हिलाकर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। चीनी वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर और ये 21 तोपों की सलामी मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पेश की जा रही है। पाक चीन ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज। दिले माशाद, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वफाकी वज़रा का तारुफ चीनी वज़ीर आज़म से करवा रहे हैं। आप ये मनाज़र इस वक्त देख रहे हैं नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद के, जहाँ पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक और इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है।
चश्मे मारोशन दिले माशा। चीनी वजीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर और इंतहाई वालहाना इस्तकबाल वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान का किया गया। बिल्कुल, पाक चीन ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज। आयरन ब्रदर्स की आहिनी दोस्ती का एक और अहम संग मील। अब से कुछ ही लम्हात कबल चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक पुरतपाक मुसाफे के साथ और खुशगवार मुस्कुराहट के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, अपने दरीना दोस्त का इस्तकबाल किया है। एयरपोर्ट से ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। खुशगवार अंदाज में बातचीत हो रही है और आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साथ ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमें चीन के वज़ीर आज़म ली चियोंग, उनका 4 रोज़ा दौरा है। 14 से 17 अक्टूबर तक उनका पाकिस्तान का ये दौरा है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर बच्चे मौजूद थे जिन्होंने उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। रेड कार्पेट वेलकम उनको दिया गया और बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब जो है वो भी अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगी। यकीनन वो लम्हात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान है और इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। ये आप देख रहे हैं कि आला हुकाम भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार हमें दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद है और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अत्तार जो कि इन तमाम इंतजामात की खुद बाकायदा तौर पर निगरानी कर रहे हैं, वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। चीन पाकिस्तान की दोस्ती को शहद से मीठा, हिमालय से बुलंद और शहद से मीठा गर्दाना जाता है। चीन हमारा वो दरीना दोस्त, हमारा वो भाई, वो हमसाया है जिसने हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही लम्हात कबल इंतहाई शानदार अंदाज में, इंतहाई पुरतपाक अंदाज में उन्होंने यहाँ पर रिसीव किया है चीन के वज़ीर आज़म को। जी हाँ, और ये मनाज़र आप देख रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म अब नूर खान एयरबेस से रवाना हो रहे हैं और अब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे जहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए एक बाज़ाब्ता तकरीब जो है उसका इनकाद किया गया है। नूर खान एयरबेस के ये मनाज़र हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं जब चीनी वज़ीर आज़म तैयारे से बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने हाथ हिलाकर पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका शुक्रिया भी अदा किया और इंतहाई खूबसूरत